नवरात्रि लग चुकी है और नवरात्रि 9 दिन का है। सभी घरों में माता रानी की पूजन आराधना चल रही है। सब अपने अपने प्रकार से करते हैं। आज मैं आप सभी को अपना नवरात्रि का व्लॉग शेयर कर रही हूं और 5 नियम कैसे हम दिनचर्या में बना के रखें ये भी आपको जरूर शेयर करूंगी। राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सुबह मैं सबसे पहले निकल गई फूल वगैरह लेने के लिए और माता रानी को मुझे लहंगा लेना था, तो वो भी मैं सुबह निकल के गई और वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें लगी हुई थी। तो जो पसंद हुआ आगे दिखाऊंगी कि मैं कौन से कलर का लहंगा ली हूँ माता रानी के लिए। और फूल वगैरह, दूध, दही, ये सभी चीज़ें, क्योंकि 11 साई थी सुबह, एक 11 बजे की बाद की, तो 11 बजे की बाद की मैंने पूजन किया है माता रानी की। तो यहाँ पर ना इतने सुंदर सुंदर लहंगे थे, लड्डू गोपाल के वस्त्र थे। तो जो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती वो चीज़ें हम सामने जब पड़ता है, कुछ दिखता है तो याद और भी आ जाता है ये लेना है। तो मुझे ऑरेंज और पिंक कलर का लहंगा माता रानी के लिए अच्छा लगा, तो मैंने ये ले लिया। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लहंगा है और बड़े अच्छे अच्छे चीज़ें, जैसे कि श्रृंगार करने के लिए माता रानी को हार वगैरह, ये सभी चीज़ें मिल रही थी। तो मेरे पास दुर्गा जी की जो मूर्ति है वो काफ़ी पुरानी है, 6 से 7 वर्ष है, और हम उन्हीं की पूजा करते हैं। और जितनी पुरानी मूर्तियाँ हो जाती है ना, उतना शक्तिशाली हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी मूर्ति थोड़ा आपको लग रहा है कि कलर डाउन हो रहा है तो हम इसको बदल के दूसरी के लें, अगर खंडित ना हो तब तक हमें उनकी पूजा करते रहना चाहिए। उसके बाद मुख्य द्वार पे मैंने बंदरवाल का लगाया, सात्विक बनाया, अपने मुख्य द्वार की टीकाकरण किया। ये सभी मैंने नवरात्रि की पहले दिन कर लिए थे, क्योंकि अपने द्वार पे हमें बंदरवाल जरूर लगाना चाहिए। और नवरात्रि में, त्योहारों में आम के पत्ते का इस तरीके से मैंने लाल कुमकुम का सात्विक बनाया। फिर सबसे पहले मैं नीम के वृक्ष की पूजन कर ली, क्योंकि नीम के वृक्ष में 9 देवियों का निवास होता है और मेरे घर के सामने ही नीम का वृक्ष है। तो 1 लोटा जल, बतासा और लाल पुष्प से, अक्षत से, मौली से मैंने माता रानी का प्रथम शैलपुत्री का ध्यान करते हुए पूजन किया। ऐसे 9 दिन तक जो भी दिन माता का होगा, जैसे दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी का होगा, तो उनका ध्यान करते हुए मैं पूजन कर लूँगी। और नीम के वृक्ष की पूजन अगर आपके आसपास है तो ज़रूर करना चाहिए नवरात्रि के दिनों में। तो यहाँ पे मेरी चल रही है नीम के वृक्ष की पूजन और मेरे घर के एकदम सामने ही है, तो इसलिए मुझे सौभाग्य है कि मैं नीम के वृक्ष की पूजन कर लेती हूँ। सभी के घरों में, किसी के घर में कलश की स्थापना होती है, किसी के घर में सरल विधि होती है, तो सब अपने अपने प्रकार से नवरात्रि में पूजन कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अब तैयार हो रही थी पूजन करने के लिए। तो बिना श्रृंगार के पूजन कैसे हो सकता है, तो यहाँ पर चूड़ी वगैरह, पैरों में महावर, नेल पॉलिश, ये सभी चीज़ों को लगा के, और पहले दिन माता रानी का शैलपुत्री का दिन था, तो शैलपुत्री का रंग पीला था, तो मैं पीले रंग की साड़ी पहन के पूजन के लिए तैयार हो रही हूँ। मेरे पैरों में लग चुका है महावर और पैरों में मैं पायल वगैरह सब पहन के, हाथों में चूड़ी वगैरह पहन के अब मैं पूजन की तैयारी के लिए बैठ जाऊंगी। और कौन कौन से लहंगे और माता रानी के लिए चूड़ी भी लेके आई मैं। श्रृंगार के सामान भी चढ़ाना है और कुछ सामान मुझे स्वयं भी अपने लिए लेना है माता रानी के प्रसाद के रूप में। तो ये मैंने, देखिए, माता रानी के लिए श्रृंगार के लिए सामान लेकर के आई हूँ। तो यहाँ पर मैं अब फूल वगैरह, दुर्बा वगैरह सब ला ली हूँ। और फूल गुलाब का मुझे मिला, देवी फूल मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन मुझे मिला नहीं। और बहुत जगह देवी फूल खिला हुआ मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर देवी फूल नहीं मिलता, तो लाल गुलाब का ही फूल लेकर के आ गई मैं। और जो जो भी मिला है उसको सब पूजा की थाली में तैयार करके आराम से पूजन करना। कल का जो दिन था वो सारा दिन इसी सब समय में लग गया, क्योंकि 13 अध्याय का पाठ वगैरह करना, पूजन करना, और फिर कल का व्रत भी था, तो शाम के समय ही मैंने ग्रहण किया। तो इस तरीके से पूजा की थाली वगैरह मेरी तैयार हो जाएगी और फिर मैं आराम से बैठूंगी पूजन के लिए, माता का श्रृंगार करने के लिए। और साथ ही मधुर भजन भी मैंने माता रानी के नवरात्रि में लगा दिया था। अच्छा, नवरात्रि लगते ही ऐसा लग जाता है कि घर में अलग सी रौनक हो जाती है। ऐसा सच में लगता है कि जैसे माता रानी आ ही गई हैं। और अब यहाँ पे मैं मंदिर की सजावट में भी लग गई। जो फूल वगैरह था, ये सब चीज़ें मैं पहले से धुल चुकी थी और आम के पत्ते से मुझे सजाना था, डेकोरेट करना था। तो यहाँ पर आम के पत्ते से मैं पूरे अच्छे से सजा लेती हूँ। साथ में टीवी चल रही है, अब देख सकते हैं, भजन भी चल रहा है। सभी देवी देवताओं की प्रतिदिन की पूजन का भी नियम चल रहा है। तो सब एक साथ पढ़ने से थोड़ा समय का
होता है, लेकिन इंसान का सारा दिन इसी सब चीज़ों में बीत जाता है तो कुछ सोचने का मौका भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मेरी जो है मंदिर सज के तैयार हो चुकी है और हमें अपने मंदिर को ना बहुत सजा के रखना चाहिए। झालर वगैरह, लाइटिंग वगैरह, हमेशा रोशनी प्रकाश में अपने मंदिर को रखना चाहिए, जिससे हमारे घर में ना हमारे भगवान भी प्रसन्न होकर के रहें। तो अब मैं सर पे पल्ला रख के पूजन के लिए तैयार हो जाऊंगी। और आप सब कैसे व्रत कर रहे हैं, 9 दिन का कर रहे हैं या सरल विधि से कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही जय माता दी ज़रूर बोलिएगा। जितना भी हम मौका मिले हमें भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैं चावल बिछा करके अब माता रानी की स्थापना करूँगी। मेरा जो दूसरा चैनल है जिसपे मैं सिर्फ पूजा पाठ की वीडियो शेयर करती हूँ, अगर आपको कुछ पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं माता रानी का जो है श्रृंगार कर रही हूँ, उनको लहंगा वगैरह पहनाऊंगी। और जब लहंगा पहन ली ना माता रानी इतनी सुंदर लग रही थी कि मैं क्या बताऊं। और हर वर्ष नवरात्रि में मैं इनके लिए लहंगा लेके आती हूँ। इस बार मेरे दिमाग में आया कि मैं लहंगा नहीं लेती हूँ, और लेकिन जब जो चीज़ खुद भी भगवान अपने से स्वयं कराते हैं, फिर मैं सुबह गई लहंगा, जबकि एक दिन पहले मैं पहले सभी चीज़ों की तैयारी कर ली थी, लेकिन सुबह जाके मैं लहंगा और माता के लिए श्रृंगार लेके आई। तो मैं खुशी हुई कि चलिए माता ही को पहनना था और माता ने मुझे प्रेरणा दिया और मैं लेकर के आई। फिर यहाँ पे मैं पुस्तक पूजा और इस तरीके से मैं सरल पूजा विधि कर रही हूँ। कलश की स्थापना नहीं की हूँ, अखंड ज्योत नहीं जलाई हूँ। और इस तरीके से मैं अपना पूजन में मुझे 2 घंटे से लग गए थे, क्योंकि माता का श्रृंगार, सभी देवी देवताओं की पूजन, उसके बाद 13 अध्याय का पाठ, ये सभी चीज़ें करनी थी और आरती वगैरह। फिर उसके बाद मैं 3 से 4 बजे के बाद कुछ फलाहार ग्रहण किया और बिना फलाहार के ही मेरा पूजन। और जब तक हम व्रत करते हैं तो पूजन करने के बाद ही कुछ खाएं, यही पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पर मेरी माता रानी की पूजन हो रही है और इतना सुंदर लग रहा था मंदिर, इतना अच्छा लग रहा था कि ऐसा लग रहा था बस माता रानी को देखते रहो, कितनी इनकी हम फ़ोटो निकाल लें, इतना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर माता रानी की पूजन होने के बाद अब मैं क्षमा प्रार्थना भी मांगती हूँ। प्रतिदिन हमें ना लौंग, इलायची और बतासे का भोग पान के पत्ते पे रख के ज़रूर से ज़रूर लगाना चाहिए और मेवे का भोग भी हमें ज़रूर लगाना चाहिए। तो इस तरीके से मेरी माता रानी की पूजन जो है हो चुकी थी और अब मुझे करना था पाठ, जो कि पाठ करने के बाद फिर मंत्र का जाप, मंत्र के जाप के बाद आरती और आरती के बाद फिर क्षमा प्रार्थना के बाद हमें आसन उठा के अपने स्थान पे रखना था। तो मेरी देखिए पूजा हो चुकी थी और अब मैं माता रानी से क्षमा प्रार्थना और कृपा मांग रही थी। इसी तरीके से मैंने जो है नवरात्रि की पहले दिन की पूजन किया। और अब मेरी मंदिर देख लीजिए कि कितना मंदिर मैंने सजा के रखा है, साफ सफाई की है। मंदिर जब चमकती है, लाइटिंग जलती है, अच्छा दिखता है तो मन भी बड़ा प्रसन्न होता है कि चलो हमने कुछ भगवान के लिए हम अपना समय निकाल रहे हैं। तो सभी के घरों में नवरात्रि में इसी तरीके से चमक धमक बनी रहती है, माता के भजन का शोर होता है और बहुत ही आनंदित का दिन होता है नवरात्रि का। और ऐसा लगता है कि माता रानी 9 दिनों तक हमारे घर में विराजमान हो रही हैं और अलग सी ना एक वाइब्रेशन आती है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। मेरा तो मन सारा दिन इसी समय चीज़ों में बीत जाता है और दिन कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता। लड्डू गोपाल के लिए भी नए वस्त्र ला के मैंने इनका भी श्रृंगार किया और इस तरीके से मैंने अपनी मंदिर को ना सजा के रखा। सुबह से मेरी यही रूटीन रही नवरात्रि के दिन और इसी तरीके से मैं पूजन करने के बाद अपना जो है कार्य को, सभी चीज़ों को अपने दिनचर्या में जैसे लगती हूँ वो कार्य में अपने लग गई। तो मिलते हैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो और एक नई व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय माता।